अस्सलाम फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूकेनिफाई। तो आज मैं आपके लिए एक लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग किस्म की स्कॉलरशिप, क्रिएट स्कॉलरशिप इसका नाम है। ये बेसिकली यूके वालों के लिए और बहुत ही मज़े की स्कॉलरशिप है और बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग किस्म की लगेगी स्कॉलरशिप। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं। इसमें 18 कंट्रीज आती हैं और जिसमें आपको दिया जाता है 10,000 पाउंड तक आपको ट्यूशन फीस के रिलेटेड के तौर पर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ इसमें कौन कौन सी कंट्रीज अवेलेबल हैं। इसमें बांग्लादेश है, चाइना है, इजिप्ट है, फ्रांस है, गाना है, ग्रीस है, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, कीनिया, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान भी है इसमें, स्पेन है, थाईलैंड है, तुर्की और वियतनाम है। ठीक है, ये सारे के सारे कंट्रीज एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप को विन करने के लिए। अब हम मजीद स्कॉलरशिप की बात करें, जैसे कि स्कॉलरशिप में क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मुझे स्कॉलरशिप विन करने के लिए आपको सबसे पहले इस लिंक पे आ जाना है। इस लिंक का मैं आपको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आपने जाके वहाँ पे इसको लिंक को पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्रोम में आकर तो जो आप पेस्ट करेंगे, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट करें जैसे कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे पाकिस्तान वाले सेक्शन पे मैं जो ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पाकिस्तान की तमाम एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये पाकिस्तान वालों को 10,000 वो सारों को एक ही स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 10,000 पाउंड तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं इसमें, तो इसमें ये वाली अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज़। क्रेडिफ यूनिवर्सिटी है, और एस टी जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, किली यूनिवर्सिटी है और ये वाली यूनिवर्सिटी है। उसके बाद रॉबर्ट जॉर्डन यूनिवर्सिटी है, सॉस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंघम है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्थ है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ है। ठीक है, ये सब यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। और आपने किस स्कॉलरशिप में क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है चीज़ें, वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको पासवर्ड होना होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको परमानेंट रेजिडेंस आप पाकिस्तानी होनी चाहिए, जैसे कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद आपके पास जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, मस्ट है अगर आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ यूके का जो भी है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, बल्कि मीट करने चाहिए आप इस इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के। मीन के अगर आपके पास इस यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में भी आप रिक्वायर्ड करते हैं तो इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। अगर वो MOI है तो वेल एंड डन, अगर MOI नहीं है तो आपको उस यूनिवर्सिटी के रिक्वायर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके स्कॉलरशिप को, आपको मज़ीद इसके बारे में आपको बताऊँ तो इसमें बस यही चीज़ें जो मेन चीज़ें आपको बताने वाली थी। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है उनको क्या-क्या है। अब आपने इसमें क्या हो सकता है, आप एक ही प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर ओपन करेंगे, जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिवर्सिटी के ऊपर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे सामने इस यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल्स आ जाएँगी। जिस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान एलिजिबल है और वाई दिस यूनिवर्सिटी ये भी लिखा हुआ आ गया, और इसकी लास्ट डेट भी लिखी हुई आ गया 31 मई। ओके, और मज़ीद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इसकी तमाम वो डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएंगी। ठीक है, आपके पास इसका ऑफर लेटर पड़ा होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटी की इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट होंगी, जैसे कि केली यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, तो ये भी यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, इसकी डिटेल्स भी यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये टॉप सेकंड में थर्ड में भी आती है यूनिवर्सिटीज़, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लॉ सही। ठीक है, कोर्सेज वगैरह भी आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपने कोर्सेज के मुताबिक अपने यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेना है। ठीक है, कोशिश करें एक दो यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें, सेलेक्ट करें तो बेहतर रहेंगे आपके लिए। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये टॉप सेकंड थर्ड में आती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ ये वाली यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, टॉप में आती हैं। तो इसको विन करने के लिए आपको ये सब रिक्वायरमेंट होना वो आपका बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसको आपने कैसे अप्लाई कैसे करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी के पेज पे विजिट कर लेना है। आपको हर यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे मैं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे मैं इसी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा तमाम डिटेल्स के फाइंड मोर वाले सेक्शन में मैं क्लिक करूँगा, तमाम डिटेल्स मेरे सामने यहाँ पे शो हो जाएंगी। मैं कैसे के लिए यूनिवर्सिटी के लिए इस स्कॉलरशिप को विन कर सकता हूँ, तमाम डिटेल्स मेरे सामने फाइंड नाउ वाले सेक्शन पे आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे शो भी करवा देता हूँ सारी चीज़ें। तो अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो मैं स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात करूँ, किली यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट रखी हुई है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रखी हुई है। मगर बिजनेस एंड कंप्यूटिंग की उन्होंने ये क्या हुआ है 10,000 ऑफर कर रहे हैं, 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम इन बिजनेस एंड कंप्यूटिंग, एंड दिस विल अवेलेबल फॉर स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो उसके बाद ये लॉ एंड जुडिस भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्शन भी लिखा हुआ है। क्या वो कह रहे हैं कि अब आपको
स्कॉलरशिप को विन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप इज नॉट अवेलेबल फॉर स्टूडेंट स्टडिंग फुल ऑनलाइन, ठीक है। ये भी आपने ज़हन में रखना है, फुली ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है, या ऑफलाइन वालों के लिए स्कॉलरशिप, ओके। उसके बाद यहाँ पे तमाम एलिजिबिलिटी कोर्सेज विद दिस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तमाम एलिजिबिलिटी कोर्स जो भी एलिजिबल कोर्सेज हैं सारे के सारे आपको यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको शो करा देता हूँ और कौन से कोर्सेज अवेलेबल है स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या, अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं बाय प्रेसिंग बटन ऑनलाइन, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहीं से, वो मैं आपको शो करा देता हूँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने कहा स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट। इन्होंने एकेडमिक मेरिट के मुताबिक आपको स्कॉलरशिप देंगे, मीन कि आपके जो प्रीवियस होगा ना बैचलर होगी उसके मुताबिक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें कोई आपको ऐसे वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इसकी बहुत अच्छी बात है इनकी। और जो क्लोजिंग टाइम वो डेट पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और सक्सेसफुल अवार्ड होल्डर ड्यू टू द दिस जून को आपको इनका बेसिकली 30 जून को आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कौन इस स्कॉलरशिप को अवार्ड उसको मिल जाएगा, मतलब स्कॉलरशिप किसको अवेल की जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी कोर्सेज की बात करें तो इसमें काफी सारे कोर्सेज आते हैं। अब जैसे कि मैं फुल टाइम कोर्सेज की बात करूं तो ऑनलाइन कोर्सेज तो डेफिनेटली वो अवेलेबल नहीं होंगे, बेसिकली सारे के सारे फुल टाइम कोर्सेज होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं अकाउंटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग, बायोलॉजी है, बायो साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री, सारे कंप्यूटिंग के हर हैं, इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट्स हैं, इनके हर वो सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से, जो इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं मास्टर के लिए। तो ये था तमाम ओवरव्यू ग्रेस स्कॉलरशिप 2026-2027 का, जो आपको मैंने सामने शो करना था। तमाम डिटेल्स आप इस स्कॉलरशिप की इस वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। आपकी अपनी पसंद के मुताबिक जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, मैंने तो आपको एक फर्जी एक वेबसाइट या एक यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको बताइए, आप अपनी रिलेटेड की यूनिवर्सिटी की जो होगी, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स यहाँ से देख कर उसके मुताबिक आप उसको फिल आउट करके फॉर्म उसको फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको अप्लाई करने का। यहाँ पे आप जिस भी यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे आप जाएंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी की आप पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, आपने अप्लाई सेक्शन पे क्लिक कर देना, तो आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। हर एक चीज़ आपने यहाँ से फिल आउट कर देनी है देख कर, ठीक है। एप्लीकेशन पोर्टल ये आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जो भी एक एक स्टेप होगा। उसके बाद जो भी आपने कोई चीज़ स्पेसिफिक पूछनी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट बता सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी चीज़ शेयर कर दूंगा, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर दूंगा स्कॉलरशिप के रिलेटेड। अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस तरह इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप्स के लिए और यूके के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और भी स्कॉलरशिप आपके सामने मैं लाता रहूँगा, और भी कंट्रीज़ की, ठीक है। आप इस चैनल पे बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।